शिक्षा, संस्कार और शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं भी इस समाज से हटकर आज जहां आप लोग खड़े हैं, आपका कोई अपना संगठन नहीं है, आप गुलामी की ओर हैं। हमारे जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका कोई अपनी उनकी कोई पार्टी नहीं है। आपके कहने से वो कौन सा काम आपका कर सकते हैं? आप लोग बताइए, कर सकते हैं? जिस पे जो दूसरे के पेड़ के फल खा रहा है, खुद उसका पेड़ नहीं है, खुद नहीं फल खाने को पा रहा है, आप लोगों को फल वो क्या देगा? आप लोग विचार करिए। अभी आपने दूसरे समाज पे टिप्पणी की, आप ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के आचरण को, व्यवहार को, बोली को आप देख लीजिए। आपके पास आएगा, साष्टांग प्रणाम करेगा, आपसे हाल चाल पूछेगा, समस्या पूछेगा, कुशलक्षेम करेगा और आपके साथ वो 2 मिनट का समय देगा। हमारे इसी संगठन में कुछ लोग हैं, हम लोग भी जागरूकता का कार्यक्रम चलाते रहते हैं, गांवों में लगाते हैं। तो वही लोग, मंच पे हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हमारे संगठन में लोगों को जाने से, सजाती बंधुओं को रोकते हैं, जाने से मना करते हैं और कार्यक्रम करने पर भी रोक लगाने की उनकी पूरी कोशिश होती है। आप बताइए, वो लोग, ऐसी मानसिकता के लोग समाज की उन्नति करेंगे? समाज की वृद्धि कर सकते हैं? आप लोग बताइए। आप गलत कहता हूं, सही कहता हूं? आप लोग उम्मीद करते हो शीर्ष के नेता से? अभी अध्यक्ष का चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का, उसमें इतनी संख्या होने के बावजूद भी, इतने नेता होने के बावजूद भी 12 आबादी आपकी देश में है। क्या 12% के बराबर आपको हक कहीं है? आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो नौकरियां कौन देगा? नौकरी कैसे मिलती है? आप चपरासी की बात करते हो, स्कूलों की बात करते हो। आप सबसे पहले अपने घर से मजदूर बनाना बंद करो। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर के लोग सवेरे उठ करके मजदूरी करने नहीं जाते। पहले मजदूरी रोकिए। जब मजदूर घर का गार्जियन होगा तो उसका लड़का पढ़ा लिखा कैसे होगा? आप बताइए। वो तो सोचता है कि हम मजदूर हैं, हम कमा के लाते हैं और हमारा बेटा भी 12 साल का 14 साल का हो गया है और वो भी 200 रुपए मनरेगा से कमा करके लाएगा, घर में हमको देगा। तो ऐसे उन्नति कैसे होगी? आपके घर का खर्च 400 रुपए है, 400 रुपए दिन में खर्च हो जाएंगे, कुछ बचेगा? बचेगा तभी जब आप उससे ज्यादा आमदनी करोगे, आमदनी के प्रयास करोगे। और सबसे पहले तो स्वतंत्र होने के लिए आप तैयार रहो। अगर तुम स्वतंत्र नहीं हो तो बेबुनियादी बातें ये करने से कोई फायदा नहीं। अगर किसी के नियंत्रण में हो, अभी आप किसी नेता को कहोगे, हमारे यहाँ राहुल गांधी विधायक है, वहीं उसी के पड़ोस में, छतरा के बगल में एक घटना बड़ी बहुत बेहद तरीके से घटित हुई, क्या कुछ कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? इसलिए कि वो जहां है वो दूसरी पार्टी के नेता के अंडर में है। अब दूसरी पार्टी का नेता जब चाहेगा तो मदद करेगा, नहीं चाहेगा नहीं मदद करेगा। आप जबरदस्ती किसी से करा सकते हो? नहीं करा सकते। संगठन जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, पार्टी जब तक स्वतंत्र नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो, किसी क्षेत्र में आपको एक भी पैसे का लाभ होने वाला नहीं है। आप चाहे सताओं में बना लो, चाहे बछराओं में संगठन बना लो, चाहे हरचंदपुर में बना लो, चाहे महाराजगंज में बना लो, चाहे जिले के तुम सबसे बड़े नेता बन जाओ, लेकिन आप नेता बनने के बाद किसी नेता के अंडर में काम करोगे तो तुम जीरो हो फिर। और लोधी समाज की इतनी अपेक्षा है कि दुनिया में सबकी इज्जत होती है, लेकिन लोधी समाज के किसी नेता की इज्जत नहीं होती, समाज के किसी सदस्य की इज्जत नहीं होती, समाज के किसी पदाधिकारी की इज्जत नहीं होती। यहाँ तक कि मैं वकालत करता हूँ, आज तो मैं बता दूं, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, बड़े मतलब कहना चाहिए बड़े स्ट्रांग रूप से वहां मैं काम करता हूं तो काम कर पाता हूं। बताने में और करने में बहुत अंतर है। बता दो, कहते हैं बंसी का बजाना खेल भी है, गिरवर का उठाना खेल नहीं। आप बातों से कितना भी किसी को प्रलोभित कर ले जाओ,
लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो काम करने में फिर पसीने छूट जाते हैं और यहाँ तक कि हो सकता है कि आपको वो कार्य संभव ही न लगे। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि ये पहली बात, तो मैं आप लोगों से शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि मैं जिले में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमें लोग जानते नहीं हैं। आज ये कार्यक्रम हुआ लेकिन हमारे पास इसकी कोई भी सूचना नहीं है। मैं अपने आप जानकारी होने पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ। मैं पहली शिकायत आप लोगों से कर रहा हूं कि सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि संगठन में और समाज की मीटिंग में हमेशा मैं शिरकत करता रहता हूं। तो मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई? पहले तो आप लोग इसी कली को पहले देख लीजिए कि कितनी बढ़िया अच्छी सुंदर सजा करके आपने कली दी है कि हमारे जैसे लोगों को अगर तुम सूचना नहीं दोगे, बुलाओगे नहीं, तो फिर आप क्या आशा करते हो? बताओ, क्या उम्मीद रखोगे? मैं आपको बताता हूं, जहां आप लोग जो साहस करता है मैं वहां खड़ा कर दीजिए। आप चैनल से कहता हूं, आप खड़े हो जाइए, देख लीजिए। अब छोटी बात बोलने से, बड़ी बात बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो आप सब लोगों को मजबूती से खड़ा होकर के विरोधी समाज को पैदलने को पार कर पाना होगा, नहीं आप पार नहीं कर पाओगे। यहाँ छोटा सा चुनाव आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जिला पंचायत के छोटे छोटे जिला पंचायत बीडीसी के चुनाव आते हैं तो आप अपने ही समाज के व्यक्ति को मना पाने में अक्षम हो जाते हो। आपका एक आदमी कहना नहीं मानता है कि तुम मत लड़ो भैया, आपकी इनको लड़ने में दो। अपनी तुम जो है अधिकार को नहीं छोड़ पाते। तुम कहते हो नहीं लड़े तो कोई लड़े, लेकिन मैं तो जरूर। तो कैसे तुम समाज को करोगे? आप बताओ। हम समाज के जिम्मेदार आदमी हैं। दुनिया की सारी दौलत हम चाहते हैं, दुनिया के सारे पद हम चाहते हैं, दुनिया की सारी चीजें हम चाहते हैं। तो आपको मैं क्या दूंगा? बताइए, बताइए, आप लोग बताइए। अगर मैं